जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं लोकेंद्र एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार लोकेश क्लासेस में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं इंडिया द बुक का न्यू एडिशन, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे साथियों, आज हम पढ़ेंगे टाइप कुछ दिन काम करने के बाद या समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। इससे पहले की टाइपों की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। साथियों, शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। साथियों, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले किया, उसमें 20 दिन का समय लगा। बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है। साथियों, जब इस टाइप के सवाल आ जाएंगे तो किस तरीके से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सवाल, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा। देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ए प्लस बी अगर ये किसी काम को करेंगे तो ये 30 दिन लेंगे उसे करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 30 दिन में इस काम को पूरा ख़त्म कर देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने ए प्लस बी ने 20 दिन तक काम किया है ना, 20 दिन काम किया है ना। ए प्लस बी ने 20 दिन काम किया। ठीक है, अगर इन्होंने पहले ये 30 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने 20 ही दिन काम किया, तो इनका शेष काम कितना बचा होगा मेरे प्यारे साथियों। आप कहोगे कि शेष कितना बचा, 10 बचा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने ये कर तो 30 दिन में देते, लेकिन किया नहीं। किया कितना, 20 दिन। और जब 20 दिन किया है तो 10 दिन शेष रहेगा होगा, बिल्कुल रह गया होगा आप कहोगे। तो अब आगे क्या कह रहा है, शेष काम ए ने अकेले किया जिसमें 20 दिन का समय लगा। बताइए ए अकेला वह काम कितने दिन में कर सकता है। इन्होंने 30 दिन का काम कर सकते थे, लेकिन किया कितना, 20 दिन। इन दोनों का काम कितना रह गया है, इन दोनों का काम कितना रह गया, कितने दिन शेष रह गए। ए प्लस बी का कितने दिन का काम शेष रह गया, आप कहोगे 10 दिन, तो मैं इधर 10 दिन लिख लूंगा। ठीक है, अब इसी काम को जो बचा है, यानी 10 दिन का जो काम बचा है, ए बी का 10 दिन का काम जो रह गया है, शेष रह गया है, उसको अकेले कितने दिन में कर देता है। आप कहोगे सर 20 दिन में। उसने साफ साफ बोल रखा है कि जो इन दोनों का 10 दिन का काम बचा है वो ए 20 दिन में अकेला कर देगा। ठीक है साथियों, अब देखो जो कुछ भी कट रहा है उसको काट लेंगे। देखिए साथियों, 0 से 0 चली जाएगी, तो इधर 1 रह जाएगा, इधर 2 रह जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ए प्लस बी, ठीक है, इधर जो इधर होता है उसकी वैल्यू इधर रहेगी। ठीक है, और जो इधर रहेगा उसकी वैल्यू इधर रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए, अब ए प्लस बी तो यही रहेगा, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इधर ए ही तो आएगा, इधर लेके आऊंगा तो ए इधर आ जाएगा। अब देखिए 2 तो यहाँ था, 2 इधर ही रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो 1 इधर था वो 1 इधर चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए, अब ए प्लस बी 2 काम कर रहे हैं और ए अकेला 1 काम कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ये दोनों 2 कर रहे हैं तो 1 ए कर रहा है, तो और बी भी 1 ही कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब लेकिन ये 2 काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ए प्लस बी 30 काम कर रहे हैं। क्या कह रहा है, यहाँ तो ये हमारे हिसाब से क्या कह रहा है कि यहाँ 2 काम कर रहा है, लेकिन ये 30 काम कर रहा है, बुक के हिसाब से 30 काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं क्या करूँगा, इस 2 का 30 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा कुल कार्य टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है तो मेरा ये निकल कर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब वो कह रहा है कि मुझे इसको ए से करवाना है। ए मेरा कितना काम कर रहा है, आप कहोगे सर 1 ही कर रहा है, तो मैं 1 से इसको डिवाइड कर दूंगा
ये ए का काम है, ये ए का काम है, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे साथियों? आप कहोगे कि सर 60 दिन निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। मैंने इतना बड़ा इस वजह से लिखा है कि आप नोट्स बना रहे होंगे, इस वजह से मेरे प्यारे साथियों मुझे आपको मैथ सिखाना है, समझाना है, रटाना नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर मेरा पढ़ाया हुआ एक भी कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है मेरे बोलने में या मेरी लिखावट में और समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर करूँगा, ठीक है साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, तो नोट कर लें मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिया होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना क्या कह रहा है। सेम उसी तरीके का ये सवाल है, अगर आ रहा है तो वीडियो रोककर खुद से सॉल्व करें, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। ए संपूर्ण कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? मेरे प्यारे साथियों देखो, ये छोड़ने जाने की बात होती है तो इनमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है, पर आपको बेसिक करना आना चाहिए, जो कि मैंने पिछले वाले सवाल में बता दिया है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्या कह रहा है उसी तरीके से करेंगे। ए प्लस बी जो है वो किसी कार्य को 20 दिन ले लेते हैं करने के लिए, ठीक है, 20 दिन में पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब वो क्या कह रहा है, वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य भी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। ये संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब मेरे प्यारे साथियों देखो, अभी कह रहे हैं वे एक साथ कार्य कर आरंभ करते हैं, उन्होंने कार्य तो चालू किया, लेकिन क्या किया, 4 दिन बाद क्या करता है, एक कार्य छोड़ के चला जाता है। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, कार्य छोड़ देता है। मेरे प्यारे साथियों इस वजह से लिखा रहा हूँ, आप नोट्स बना लें, ठीक है। अब देखिए, अब ये 4 दिन बाद काम छोड़ गया तो शेष कार्य मेरा कितना बचेगा? आप कहोगे 16 दिन शेष रह जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे से साथियों। क्या कह रहा है, ए प्लस बी का कार्य अगर ये पूरा करते तो 20 दिन में कर देते, लेकिन ए काम 4 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो अगर इस काम को ए बी करेंगे तो ये ए बी का 16 दिन का ही तो बचा है, तो मैं लिखूंगा बचा काम ए प्लस बी का कितना काम बचा है, 16 काम बचा है। लेकिन इस 16 काम को, इसी वाले 16 काम को बी कितने दिन में कर रहा है? बी इसको 24 दिन में पूरा कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे ये बराबर क्यों ले लिया? बराबर मैंने इस वजह से ले लिया, इसी काम को बी कर रहा है, जो इनके 16 दिन का काम बचा है, जो ये दोनों मिलकर करते तो 16 दिन में कर देते। अगर बी अकेला करेगा तो 24 दिन ही ले लेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, ये किससे कट जाएगा? आप कहोगे कि ये 8 से कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था, ये इसकी वैल्यू इधर रहेगी और इसकी वैल्यू बी की वैल्यू इधर रहेगी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं ए प्लस बी अपॉन बी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये बी का साइन है, आप देख लेना, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी रहेगी? 3 रहेगी, और सॉरी साथियों, ए बी की वैल्यू 3 रहेगी और बी की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 रहेगी। बी यहाँ 2 कर रहा है तो यहाँ भी 2 कर रहा होगा और ए 1 कर रहा होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब क्या रहा है, ए संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मेरे प्यारे साथियों देखो, यहाँ ए बी कितना काम कर रहे हैं, ए बी कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं? हमारे हिसाब से कितना काम कर रहे हैं? हमारे हिसाब से 3 काम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, हमारे हिसाब से 3 काम कर रहे हैं यहाँ पर। और बुक के हिसाब से कितने दिन में कर रहे हैं? आप कहोगे 20 दिन में, तो मैं 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि निकल के कितना आएगा,
मेरा 60 हो जाएगा। और करवाना किससे, मुझे ए से करवाना है। ए मेरा कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये टोटल वर्क निकल कर आ गया। ए मेरा कितना कर रहा है, ए मेरा एक काम कर रहा है। अगर मैं एक से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कितना निकल कर आएगा, आप कहोगे साथियों 60 दिन, यानी कि 60 दिन निकल के आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। प्यारे साथियों इसको नोट कर लें, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा। क्या कह रहा है, सेम उसी सवाल उसी टाइप जैसा है, एक जैसी सवाल है ये। सत्यम और शिवम किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं और 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों 62 सवाल है हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है, सत्यम यानी कि जो सत्यम है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, आप कहोगे 10 दिन में कर रहा है। और जो शिवम है, शिवम मेरे प्यारे साथियों ये शिवम लिखा हुआ है, आप देख लेना शिवम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कितने दिन में कर रहा है, आप कहोगे 15 दिन में कर रहा है। 15, अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँगा तो मेरा कितना निकल कर आएगा, आप कहोगे 30 निकल कर आएगा सर। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये 3 टाइम्स आएगा। और अगर मैं इसको 15 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये 2 टाइम्स आएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब वो क्या कह रहा है, दोनों साथ कार्य मिलकर शुरू करते हैं। 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है। मेरे प्यारे साथियों सत्यम जो क्या है 4 दिन तक ही काम करता है। एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, वो 3 काम कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, और 4 दिन तक करता है। तो ये कितना काम कर देगा, आप कहोगे सर ये 12 काम कर देगा। जब ये 12 काम कर चुका होगा तो ये चला जाता है। जब ये 12 काम करके चला जाता है तो इस वाले काम को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है प्यारे साथियों। इस वाले काम को मैं इस टोटल वर्क में से माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना निकल कर आएगा। अब मैं लिखता हूँ टोटल वर्क 30 माइनस 12 है ना, तो मेरा शेष कार्य कितना बचा होगा, आप कहोगे शेष कार्य कितना है मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं इसको 30 में से 12 को माइनस कर दूंगा तो मेरा 18 बचा होगा। 18 कार्य शेष बच गया होगा। शिवम समाप्त करेगा। शिवम कितना कार्य कर रहा है, यानी कि एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो मैं शिवम को लिख लूँगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, शिवम को यहाँ पे लिख लिया। शिवम कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कितने दिन में ये ख़त्म कर देगा, आप कहेंगे सर 9 दिन में समाप्त कर देगा। यही आपका आंसर होगा, आप नोट कर ले मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया है, आप देख सकते हैं। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तथा ए शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, उन्हीं के तरीके से हल करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्या कह रहा है, ए 10 दिन ले रहा है किसी कार्य करने के लिए। ए कितना दिन ले रहा है 10, और बी कितना ले रहा है, आप कहेंगे 15, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का लासा यानी कि एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम मेरा कितना आएगा, आप कहोगे सर 30 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं इसकी एक दिन का काम निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा, मैं 10 से इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा ये 3 टाइम्स आएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अगर मैं 15 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये मेरा 2 टाइम्स आएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब वो क्या कह रहा है, वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। मेरे प्यारे साथियों 2 दिन बाद कार्य छोड़ेगा तो 2 दिन तो कार्य किया होगा इसने। 2 दिन का, एक दिन में 2 कार्य करता है तो 2 दिन में कितना कार्य कर देगा, आप कहेंगे सर ये 4 काम कर देगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब जो 4 काम कर देगा, अब जो बचा शेष काम है, अब जो 4 काम कर रहा है इसको मैं इसमें से टोटल वर्क में से माइनस कर दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मैं क्या कर दूंगा, इस वी के काम को मैं टोटल वर्क में से माइनस कर दूंगा। ये टोटल वर्क है मेरा, टोटल वर्क कितना है 30, और माइनस कितना करना है 4। शेष कार्य कितना बचेगा,
इसको मैं माइनस कर दूंगा तो 26 बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब मुझे करवाना किससे, ए से। ए कितना कार्य कर रहा है मेरा, ए कर रहा है 3। तो साथियों अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24। और साथियों यानी कि साथियों ये यहीं तक दे रखा है, ये आपके ऑप्शन में आगे सॉल्व नहीं करवा रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कर ले मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा। क्या कह रहा है, ए बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 40 से 120 36 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य कर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। सी कार्य को आगे बढ़ाता है और उसे अकेले पूरा करता है। कार्य पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। 64 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ए बी सी क्रम से इनकी लिख लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए कितना कर रहा है, 40 दिन ले रहा है। बी कितने दिन ले रहा है, 120 दिन ले रहा है। और सी मेरा कितना दिन ले रहा है, 36 दिन ले रहा है। मेरे प्यारे साथियों इनका एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे देखो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। जब इस तरीके की संख्या आ रही हो तो एक शॉर्टकट और होता है। फिलहाल के लिए इन जीरो को थोड़ा भूल जाइए, इन जीरो को थोड़ा भूल जाइए। अब मेरे प्यारे साथियों अब मैं इनका क्या ले लूँगा, ये 36 ले लूँगा, 36 ले लिया। अब मेरे प्यारे साथियों ये 4 से भी कट जाएगा, ये 12 से भी कट जाएगा, ये 36 से भी कट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कहेंगे हमें इस तरीके से नहीं करना तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप यहाँ पे जीरो बढ़ाओगे तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं तो इसको थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 4 से ये 9 बार जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर 120 से काटूंगा तो 0 से 0 हो जाएगी, तो 12 से 3 टाइम चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर 36 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे ये 10 बार जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये 10 बार जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य करते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ ए और बी कितना काम कर रहे हैं, आप कहेंगे ए और बी, इसको मैं प्लस कर लूँगा, ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। और कितने दिनों तक कर रहे हैं, 20 दिन तक कार्य कर रहे हैं। तो मैं इसमें इसका 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरा कितना निकल कर आएगा, आप कहेंगे 12 दूनी 24 यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ए और बी ने 240 काम कर दिया है, कितने में से, 360 में से। अब मैं इसको क्या करूँगा, टोटल वर्क में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं टोटल वर्क में से ए बी के कार्य को माइनस कर दूंगा। तो टोटल वर्क मेरा कितना है, आप कहेंगे 360 है। और ए बी का कितना है, ए प्लस बी का कितना है, मैं इसको माइनस कर दूंगा। मैं इसको क्या कर दूंगा मेरे साथियों, माइनस कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं इनको माइनस कर रहा हूँ, मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, माइनस इनके कार्य को, जो इनका कार्य है ना, इनको माइनस कर रहा हूँ। तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य मेरा कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, शेष कार्य कितना बचेगा, आप कहेंगे शेष कार्य कितना बचेगा, यानी कि 0। और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, और 3 में से 2 गए तो 1 बचेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अभी शेष कार्य मेरा 120 बचा है। जो 120 कार्य बचा है उसको कौन करेगा मेरे प्यारे साथियों, उसको सी करेगा। तो सी मेरा कितना कर रहा है, सी मेरा 10 कार्य कर रहा है। तो ये कितने दिन में कर देंगे, आप कहेंगे सर ये 12 दिन में पूरा कर देगा। यही आपका आंसर होगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। इसको नोट कर लें। अगर मेरी लिखावट में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे साथियों, कमेंट ज़रूर करें, और समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में सवाल का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से करा दूंगा। ठीक है साथियों, तो नोट कर लें इसको।
चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, ए, बी और सी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए अकेले बी को कितना दिन लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लगेगा या लगेंगे देख लेना, स्क्रीन पे दिया रखा है। देखिए मेरे प्यारे साथियों 65 है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ए बी सी क्रमशः दे रहा है तो मैं ए प्लस बी सी इस तरीके से मैं लिख लूँगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखो ये क्या कह रहा है, ए 24 दिन ले रहा है, ए 24 दिन ले रहा है, बी कितना ले रहा है 16 दिन ले रहा है और सी 32 दिन ले रहा है। ठीक है, अब मैं इनका क्या निकालूंगा, मैं इनका यानी कि एलसीएम ले लूँगा। ऐसे मेरे साथियों कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 24, 16 और 32, इनका एलसीएम मेरे प्यारे साथियों 96 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों 96 हो जाएगा। अब मैं इसको 24 से डिवाइड करूँगा, अगर मैं इसको 24 से डिवाइड करूँगा तो मेरे प्यारे साथियों ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 टाइम जाएगा और मेरे साथियों अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करूँगा तो 16 छः 96 होते हैं, मैं इसको 6 लिख दूँगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसको 32 से डिवाइड करूँगा तो मेरे प्यारे साथियों ये 3 टाइम चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। अब वो कह रहा है यदि ए और सी कार्य करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों जो ए है, ए और मेरा ये सी, ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, आप कहेंगे ये दोनों मिलकर 7 कार्य कर रहे हैं। और कितने दिन तक कर रहे हैं, आप कहेंगे सर ये 6 दिन तक कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 6 दिन में कितना कार्य कर देंगे, आप कहेंगे 6 7 42, यानी कि 42 काम कर देंगे। जो ये काम कर देंगे उस काम को मैं क्या करूँगा, यहाँ लाकर इस वाले काम से माइनस कर दूँगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको माइनस कर दूँगा। किसमें से, मेरा टोटल वर्क कितना है, आप कहेंगे सर 96 है। और 96 में से मैं ए प्लस सी को यानी कि ए प्लस सी कितना काम किया है, इन्होंने 42 काम किया है। तो मेरे प्यारे साथियों 42 को मैं इधर लिख लूँगा, ये ए प्लस सी की वैल्यू है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको इसमें से माइनस कर दूँगा तो मेरा कितना शेष कार्य रह जाएगा, आप शेष कार्य कितना रहेगा मेरा, कितना रह जाएगा 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4 बचेगा और 9 में से 4 चले जाएंगे तो 5 बचेगा। यानी कि अभी मेरा 54 जो कार्य अभी वो शेष है। अगर मेरा 54 कार्य शेष है और करवाना किससे है, ये इसमें कह रहा है मुझे बी से करवाना है। तो मेरे प्यारे साथियों बी कितना कार्य कर रहा है, आप कहेंगे बी मेरा 6 कार्य कर रहा है। तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 6 नाम 54 होता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये 9 दिन ले लेगा। ये कितने दिन ले लेगा, 9 दिन ले लेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। मेरे प्यारे साथियों इसको नोट कर लें, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, देख लेना आप। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों ये उन्हीं की तरह है ये सवाल, अगर आ रहा है तो वीडियो को रोकें और खुद से हल करने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ए कितना टाइम ले रहा है, आप कहेंगे सर 20 दिन ले रहा है। बी कितने दिन ले रहा है, आप कहेंगे सर बी 25 दिन ले रहा है। कोई बात नहीं है, अब इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लासा ले लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लासा इनका कितना आ जाएगा, लासा वो चीज़ होती है जो इन दोनों से पूरी विभाजित हो जाए, ये तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इनका लासा कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे 100 आ जाएगा। अगर मैं 100 आ जाएगा तो मैं इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालूंगा, तो मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
5 बार चला जाएगा। अगर मैं बी की कार्य क्षमता निकालूंगा और 25 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा ये 4 टाइम चला जाएगा। साथियों देखो अब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकल कर आ गई। अब देखिए वो आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों ये कितना काम कर रहे हैं? आप कहेंगे सर ये 9 काम कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और इन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया है मेरे प्यारे साथियों। यानी कि ये ए क्या 5 कार्य करता है, बी है क्या 4 कार्य करता है, तो इन दोनों को मैं प्लस करके लिख दिया जो कि 9 कार्य आ जाता है एक दिन का। एक दिन में ये 9 कार्य करते हैं। लेकिन वो कह रहा है इन्होंने साथ में 5 दिन तक काम किया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इन्होंने 5 दिन तक काम किया है तो इनका कार्य कितना निकल कर आ जाएगा? आप कहेंगे सर 9 पंजे 45 होता है जो कि इनका दोनों का कार्य हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है, बी कार्य करने से मना कर देता है। जब बी कार्य करने से मना कर देता है तो मैं इस वाले कार्य को इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, टोटल वर्ग मेरा कितना है? टोटल वर्ग मेरा 100 है। ठीक है, और माइनस मुझको कितना करना है? 45 करना है जो कि ए प्लस बी का 5 दिन का काम है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये मुझको माइनस करना है। अब शेष कार्य मेरा कितना रह जाएगा मेरे प्यारे साथियों? शेष कार्य कितना रह जाएगा? शेष कार्य कितना बचेगा? अगर मैं इसको 45 को 100 में से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कितना शेष कार्य रह जाएगा? आप कहेंगे कि सर ये 55 शेष रह जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब करना किसको है? आप कहेंगे सर एक ही बोल रहा है इसमें करने की, एक ही बोल रहा है। एक कितना कार्य कर रहा है? 5 कार्य कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना निकल कर आएगा? आप कहेंगे सर 11 आंसर निकल कर आएगा जो कि आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको नोट कर लें। साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, आप पढ़ लेना। क्या कह रहा है? ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मेरे प्यारे साथियों उन्हीं की तरह है ये 67। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा है? ए बी सी क्रम से की कह रहा है तो मैं क्रम से लिख लूँगा इनको। ए बी सी ए कितना दिन ले रहा है? आप कहेंगे सर ए 24 दिन ले रहा है। और बी कितना दिन ले रहा है? आप कहेंगे बी 15 दिन ले रहा है। ठीक है, और सी आपका 12 दिन ले रहा है। मेरे प्यारे साथियों इनका क्या निकालेंगे? कुल कार्य यानी कि लासा ले लेंगे। लासा इनका कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? 24, 15 और 12 का लासा आपका 120 होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों 120 होता है। अगर मैं 24 से इसको डिवाइड करूँगा, 24 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना निकल कर आएगा? 24 पंजे 120 होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये 5 बार चला जाएगा और 15 अट्ठे 120 होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और 12 धाड़े 120 होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकल कर आ गई। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आगे क्या कह रहा है? बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों बी और सी कितना कार्य कर रहे हैं? मैं इनको प्लस कर लूँगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इनका कार्य कितना हो जाएगा? बी प्लस सी का कार्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? आप कहेंगे 18 हो जाएगा। इन्होंने एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य किया। ठीक है, 3 दिन तक कार्य किया है, उसके बाद इसे छोड़ दिया। तो ये 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे? तो कितना कार्य कर देंगे? तो 3 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 18 3 54। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इस वाले काम को मैं वही उसी तरीके से टोटल वर्ग में से मैं इसको माइनस कर दूंगा। टोटल वर्ग मेरा कितना है मेरे प्यारे साथियों? टोटल वर्ग मेरा 120 है। 120 में से 54 को मैं माइनस कर दूंगा। ये बी
प्लस सी का कार्य है मेरे प्यारे साथियों, तो शेष कार्य मेरा कितना बचेगा, शेष कार्य कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे शेष कार्य मेरा कितना बचेगा, आप घटाओ 6 बचेगा, यहाँ 1, 11 में से 5 गए तो 66 बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 66 बचेगा। अब किससे करवा रहा है, ये ए से करवा रहा है, ए से कार्य करवा रहा है मेरे प्यारे साथियों। ए मेरा कितना कार्य कर रहा है, ए मेरा 5 कार्य कर रहा है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, 13, यानी कि 13 पंजे 65 होता है, 13 सही 1/5 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको फुल तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं इस वजह से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्यों, वरना इन सवालों में करने में टाइम नहीं लगता। आप रिवीजन भी करते रहें इनका, तभी आपकी समझ में आता रहेगा। इसको नोट कर लें मेरे प्यारे साथियों। चलिए साथियों, आज की क्लास को यही रोकते हैं। अगर मेरे द्वारा आप पढ़ाया गया अगर आपकी समझ में आता है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथियों, अगर कोई भी मेरे द्वारा लिखने में या समझाने में कोई भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी, और कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे साथियों, मैं उस सवाल को दोबारा हल कराऊंगा। ठीक है साथियों, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।